आपको एक नया चैप्टर एनसीईआरटी का स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है। देखिए पहले इसमें आप समझिए, पहले आपने जो नंबर्स पढ़ा है, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में क्या होते हैं? रियल नंबर में जितने क्या होंगे? ऑल रैशनल एंड इरेशनल। जितने भी रैशनल नंबर हो या फिर इरेशनल नंबर हो वो आपके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आर फॉर रैशनल, आई फॉर इरेशनल। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर याद होगा आपको कि जैसे अगर आप रूट में सॉल्व करते हो, रूट आपका 25 कितना होता है? 5 होता है। रूट में 25 कितना होता है? 5। लेकिन अगर यही रूट अगर -25 हो जाता तो आप क्या कहते हैं? नो रियल रूट्स। क्या कहते हैं? नो रियल रूट्स। यानी इसी को आप बोलते हैं दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी तक तो ये क्या था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं था आपके पास, कुछ नहीं था आपके पास, क्योंकि ये रूट में -1 है। लेकिन अब क्या है, ये अगर रूट -1 हो तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या? आई। क्या लिखते हैं? आई सिंस इमेजिनरी नंबर। तो यहां पर अगर रूट -25 हो गया तो देखो इसको ऐसे समझेंगे, -1 इंटू 25। 25 का क्या हो गया? 5। और रूट -1 है, रूट -1 को लिखेंगे क्या? आई। तो रूट -25 की वैल्यू क्या हो गई? 5i। क्या हो गई? 5i। समझ आ गया? तो ये चीज को आप रखेंगे। जैसे रूट -36 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 6i। रूट -8 की वैल्यू अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2√2। 8 का क्या होगा? 2√2 और फिर होगा -1 का i। बात समझा गया? तो इस बार हम लोग ये चीज को समझे रहिए। अगर रूट में नेगेटिव है तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब आप देखो i की वैल्यू क्या हुई? रूट -1। i की वैल्यू क्या हो गई? रूट -1। तो i स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? रूट -1 इंटू रूट -1। रूट कट गया, यानी क्या? सीधे सीधे ऐसे कहो ना, रूट -1 स्क्वायर। रूट -1 का स्क्वायर होगा तो रूट कट गया, क्या आया? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1। अगर आई क्यूब की वैल्यू निकालते हो, आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो ऐसे करते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई कर लें। आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 इंटू आई क्या होगा? -i। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? -i। आई 4 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो आई 4 मीन्स क्या? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर -1, आई स्क्वायर -1 +1। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू है जिसको याद कर लो। आई की वैल्यू तो आप जानते हो रूट -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1। आई क्यूब की वैल्यू हो गई -i। और आई पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अगर हमको यहां पर देखो, अब अगर हमको i की वैल्यू इस फॉर्म में हो, i पावर m where m is greater than 4, where m is greater than 4, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, i पावर m इज इक्वल टू i पावर 4p प्लस q। इस फॉर्म में स्प्लिट करोगे, क्या करोगे? i पावर 4p प्लस q के फॉर्म में स्प्लिट करोगे। और जरा देखना इसको, i पावर 4p प्लस है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 4p i पावर q लिख सकता हूँ ना। और i पावर 4p को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? i पावर 4 होल पावर p डॉट i पावर q। अब i पावर 4 कितना था? 1 था। तो i पावर 4p कितना हो गया? ये 1 हो गया। और ये हो गया i पावर q। तो यानी यहां पर हो गया i पावर m इज इक्वल टू i पावर q वेयर
m इज ग्रेटर देन 4। याद रखिएगा m की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तब ये निकालेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों बताया, इसको बताने का क्या बेनिफिट था, इसको ऐसे समझिए। अगर आपसे पूछा जाए i पावर 17, तो i पावर 17 कैसे निकालोगे? 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 1 है ना, यानी 4p प्लस q। तो q यहाँ कितना है? 1 है। 1 1 का ये q एक्चुअली रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर है। तो यहाँ पर क्या हो गया? i पावर 1 एंड यू नो i पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा? i। क्या होगा? i। तो सिंपली हो गया i पावर 17 इज इक्वल टू क्या हो गया? i। अगर आपसे कोई पूछ ले i इज इक्वल टू मान लीजिए 97, इतनी बड़ी वैल्यू पूछे 97, तो 97 जो होगा इसको क्या करेंगे? देखिए 24 4 जा 96 होता है ना। तो आई क्या रखेंगे? 4 इंटू 24, ये हो गया 96 और प्लस 1 कितना आया? फिर वही आया आई पावर 1 आया। अगर यहाँ एक और लीजिए, कुछ और ले लीजिए, हम एक थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं। मान लीजिए हम ये ले रहे हैं 100 ले लेते हैं। 100 इसलिए रहे क्योंकि देखिए समझाना चाहते हैं आपको कि अगर 4 इंटू 24 96 हो गया। अरे ये तो कट गया, ये तो पूरा कट गया। आपका जो है ये 25 होगा, 25 प्लस 0। अब आई पावर 0 आ गया यहाँ पर। आई पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, क्योंकि किसी की पावर 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बात समझा गई? अब मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से हो, आई पावर 35 हो तो कितना होगा? 4 8 जा 32 और 32 प्लस 3 ये कितना आया? आई क्यूब। और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई। देखो यहाँ बताया था मैंने, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई। तो यहाँ पर आपका हो गया आई क्यूब इजकल टू माइनस आई। समझ में आया होगा आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब इसको देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर है अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। नंबर किस फॉर्म में हो? a प्लस आई बी में, जहां a और b क्या है? ये दोनों आपके रियल नंबर हैं। ये कैसे हैं? रियल नंबर है। तो अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस पार्ट को अगर देखेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या है? क्योंकि a है रियल पार्ट है, लेकिन ये i के साथ हो गया, रियल क्या हो गया? i के साथ हो गया। तो ये जो पार्ट होगा वो कैसा होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। ये पार्ट जो होगा वो कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब देखो यहाँ पर एक चीज समझ लो, a और b क्या यहाँ पर है? रियल नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा? a प्लस आई बी में। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a प्लस आई बी। आई क्या है? √-1, यानी ये इमेजिनरी वैल्यू है। तो इमेजिनरी नंबर के साथ कोई भी अगर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो वो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। यानी ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है और फर्स्ट पार्ट क्या है? रियल पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं z से। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं? z से। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आई बी। तो रियल पार्ट ऑफ z कहा जाए ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z हमारा क्या है? a है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा हमारा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा हमारा? b होगा। एग्जाम्पल जैसे हम लिखे -3 प्लस 2i, यार ये a प्लस b। तो रियल पार्ट यहाँ क्या है? -3 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2 है। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2 है। इस चीज को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा।